हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, जिसे आप सोच, बुद्धि और रचनात्मकता बोलते हो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, आपके स्टेट हो चाहे बीपीएससी हो, जो आज के वीडियो में से कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैंने जो हमारा 8 का पेज है, शायद उसे लगाना मैं भूल गया हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 501 रुपीज़ में जो आपका सिलेबस है साइकोलॉजी का, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी, आपको 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको 4000 से ज़्यादा सिर्फ साइकोलॉजी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इतना अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। साथ में जो आपका 50 मार्क्स का अदर सब्जेक्ट है स्टेट वालों के लिए और बीपीएससी के लिए 70 मार्क्स का, वो भी कंप्लीट नोट्स मिलेगा। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन अलग से आपको दिया जाएगा। साथ में आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से कोई भी डाउट होता है आपको गाइड किया जाएगा, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल जान पाओ कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछता है। सब कुछ उसी के पैटर्न पे आपको क्वेश्चन भी रेडी किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, तरल और क्रिस्टल बुद्धि की अवधारणा किसने प्रस्तावित की है? पहला ऑप्शन है लुई थर्स्टन, रेमंड कैटल, हावर्ड गार्टनर या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इस सेम क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछा गया है, जाकर आप क्वेश्चन चेक उठा कर देखना, सेम क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है कि रेमंड कैटल ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है। तो याद रखिएगा, रेमंड कैटल इसका राइट आंसर होगा। और रेमंड कैटल ने बुद्धि को 2 भागों में बांटा है। पहला, तरल बुद्धि। तरल बुद्धि क्या होती है? तो जो भी आपकी नई समस्या होती है उसकी हल करने की क्षमता होती है तरल बुद्धि के अंदर। दूसरा होता है क्रिस्टल बुद्धि, जिसके अंदर अनुभव और सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करने की ताकत होती है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने संबंधित है? अल्फ्रेड बिने, डेविड रॉबर्ट या चार्ल्स स्पीयरमैन। क्वेश्चन में त्रिस्तरीय सिद्धांत पूछा गया है बुद्धि का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जिन्होंने त्रिस्तरीय सिद्धांत में बुद्धि के 3 पहलू बताए। कौन कौन सा? तो पहला विश्लेषणात्मक, दूसरा रचनात्मक और थर्ड आपका व्यवहारिक। इन तीनों का नाम याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। गिलफर्ट के बुद्धि के संरचना मॉडल के अनुसार कितनी बौद्धिक क्षमताएं होती हैं? पहला ऑप्शन 7, 120, 180 या 10। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 120। गिलफर्ट के एस आई मॉडल में बुद्धि को 3 आयामों जैसे कि सामग्री, क्रिया और उत्पाद के संयोजन से बनी 120 और 180 मानसिक क्षमताओं के रूप में देखा गया है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि नवीन और मूल्यवान विचार उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस, थिंकिंग, क्रिएटिविटी या इंसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्रिएटिविटी आपका राइट आंसर होगा। एक मानसिक शॉर्टकट जो त्वरित डिसीजन लेने में मदद करता है लेकिन त्रुटियों को कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए मेंटल शॉर्टकट दैट हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग बट मे लीड टू एरर इज कॉल्ड। मतलब आप समझ रहे हो कि जो चीज़ हम शॉर्टकट अपनाते हैं बहुत जल्द उसका डिसीजन लेने के लिए, तो उसमें एक एरर भी आ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एल्गोरिदम, सेकंड ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक, थर्ड ऑप्शन है कंसेप्ट और चौथा ऑप्शन है प्रोटोटाइप।
तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ह्यूरिस्टिक। क्योंकि ह्यूरिस्टिक सोचने का एक सरल अनुमानित तरीका होता है जो काफ़ी तेज होता है, लेकिन गलतियों के लिए अति संवेदनशील होता है। जैसे कि क्या ये घटना हाल ही में हुई है? तो इसमें आप सोचते हो कि इसका आंसर घट तुरंत हुई है कि कब हुई थी, कब नहीं हुई थी। तो इसका मतलब होता है ह्यूरिस्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? मल्टीपल इंटेलिजेंस, चाहे स्टेट हो चाहे बीपीएससी हो, क्वेश्चन उठाकर देख लेना। बहुबुद्धि सिद्धांत से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो जन्मदाता हैं उस उनका नाम है हावर्ड गार्डनर, ठीक है। हावर्ड गार्डनर ने टोटल कितने बुद्धि के सिद्धांत बताएं? तो कहीं पे 8, कहीं पे आपको 9 देखने को मिलेगा, ठीक है। डिसाइड करता है ऑप्शन में कितने ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हो गए, भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतमय, ये सब आपकी बुद्धि के सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंस के, जो कि हावर्ड गार्डनर ने दिया था। पहला सफल बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? द फर्स्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय डेविड वैक्सलर, लुइस टर्मन, अल्फ्रेड बिने या फ्रांसिसी गॉल्टन। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो टाइम था, कब किया गया था? तो 1905 में। ये टाइम भी याद रखना, कई बार टाइम भी पूछ सकता है कब किया गया था। तो 1905 में फ्रांस के अंदर साइमन बिने और साइमन ने स्कूली बच्चों से सीखने की कठिनाई को पहचान करने के लिए एक पहला औपचारिक बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभिसारी सोच को सबसे अच्छे तरीके से किस रूप में वर्णित किया गया है? समझ रहे हो? कन्वर्जेंट थिंकिंग, दो तरह का थिंकिंग होता है, एक होता है कन्वर्जन, एक होता है डाइवर्जन। कन्वर्जन जो थिंकिंग होती है, आप उसमें मल्टीपल सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, ठीक है। डाइवर्जन, डाइवर्ट का होता है आप कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हो, और कन्वर्जन मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल आंसर। मैं आपसे पूछ लूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या, उनके बारे में क्या सोचते हो? तो हर इंसान का एक अपना थिंकिंग हो सकता है उनके प्रति। लेकिन मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आपका सिर्फ वन लाइन आंसर होगा कि आपका नाम क्या है। तो अपना नाम आप बता सकते हो, उसे कहते हैं हम कन्वर्जन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द फाइंडिंग द सिंगल बेस्ट सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। मतलब कोई एक ही आंसर आप ढूंढ सकते हो कि आपका नाम क्या है या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो आप हर कोई एक नाम बताएगा, एक ही सोल्यूशन होगा उसका। पीएम का जो नाम है, अभी इंडिया के जो पीएम है उनका नाम आप बताओगे। लेकिन अगर आपसे डाइवर्जेंट थिंकिंग पूछे तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, हर किसी का सोल्यूशन अलग अलग हो सकता है। इसे दो मेजर डिफरेंस होते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विलियम एस्टन के अनुसार आईक्यू की वर्णन सूत्र क्या है? इस क्वेश्चन को आप विवेक कर लेना, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप अच्छे से कंप्लीट करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि लाइक शेयर करोगे तो ही आपको ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे, डेली शाम 7 बजे। तो डिपेंड करता है आपके वीडियो पे लाइक और शेयर करने पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन 9 का आंसर मुझे बता दो कि 9 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मेंटल आयु बाई वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि में जी फैक्टर किसे संदर्भित करता है? एक होता है जीएस, जी पर होता है सामान्य बोधिकारक, और एस पर होता है स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, विशिष्ट बुद्धिकारक। किसने दिया था? तो स्पीयर मैन ने दिया था। इसका भी नाम याद रखना, चार्ल्स स्पीयर मैन ने टू फैक्टर थ्योरी दिया था, जिसे जीएस या टू फैक्टर या सामान्य बुद्धिकारक और विशिष्ट कारक नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी समस्या के समाधान की अचानक समझ को क्या कहते हैं? मतलब कोई सडन सॉल्यूशन मिल जाता है, उससे हम क्या कहेंगे, किस तरह का प्रॉब्लम कहेंगे, आपको ये बताना है। ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिदम, अंतर्दृष्टि या धनान। तो सडनली कोई क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम सडनली मिल जाए, उसे कहते हैं इंसाइट, मतलब सूझ अंतर्दृष्टि। सूझ अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को वह क्षण होता है जहाँ समाधान अचानक, स्पष्ट और अक्सर बिना किसी सोचे समझे आ जाता है, उसे कहते हैं इंसाइट,
ठीक है, इनसाइट थ्योरी आपने पढ़ी भी होगी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी थर्स्टन द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक मानसिक एकताओं में से एक नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसे ध्यान रखना। बताइए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, प्रकृतिवाद। क्योंकि प्रकृतिवाद जो बुद्धि के हॉवर्ड गार्डनर है बहुबुद्धि सिद्धांत का एक हिस्सा माना जाता है। थर्स्टन का जो प्राइमरी मानसिक एकताओं का नहीं माना जाता। थर्स्टन की 7 एकताएं हैं, जैसे कि शब्द, प्रवाह, तर्क और आदि। अगर पूछ ले थर्स्टन की कितनी एकताएं, तो 7 होती हैं, इसे भी याद रखिएगा। वैक्सलर वयस्क बुद्धि पैमाना किसके लिए डिजाइन किया गया था? WAIS। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है WAIS का फुल फॉर्म क्या होता है और किसके लिए डिजाइन किया गया, इस क्वेश्चन में बताना है आपको। तो ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। विशेष रूप से 16 वर्ष के जो अधिक आयु होते हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है WAIS। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रचनात्मक सोच का वो चरण जहाँ समस्या के बारे में सचेत रूप से नहीं सोचा जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंक्यूबेशन, मतलब धनान। ऑप्शन नंबर सी। चीजों के बारे में केवल उनके सामान्य कार्यों के संदर्भ में सोचने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कार्यात्मक स्थिरता। क्योंकि कार्यात्मक स्थिरता एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह होता है जो किसी वस्तु को केवल उसके पारंपरिक उपयोग तक सीमित कर देता है, जिसमें उसके नवीन उपयोगों की कल्पना करना काफी मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डेनियल गोलमैन द्वारा लोकप्रिय भावनात्मक बुद्धिमत्ता मुख्य रूप से शामिल क्या करती है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट एस्टेनबर्ग के अनुसार विश्लेषणात्मक और शैक्षणिक समस्याओं को किस प्रकार बुद्धि का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारिक, रचनात्मक, घटकीय या भावनात्मक बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, घटकीय बुद्धि। क्योंकि एस्टेनबर्ग का सिद्धांत घटकीय बुद्धि जो होता है वो एक अमूर्त तर्क होता है जो कि मूल्यांकन और समस्या समाधान से संबंधित है, जो कि एकेडमिक सफलता से जुड़ी होती है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटोटाइप क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है। प्रोटोटाइप क्या होता है? तो प्रोटोटाइप किसी भी श्रेणी का सबसे सामान्य या आदर्श उदाहरण है जिसके साथ हम नई वस्तुओं की तुलना करते हैं। जैसे कि रोविन पक्षी श्रेणी का एक प्रोटोटाइप माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लिन इफेक्ट उस अवलोकन को संदर्भित करता है जिसका, इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कि फ्लिन इफेक्ट न्यूजीलैंड का एक शोधकर्ता जेम्स फ्लिन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने देखा था कि 20वीं सदी में दुनिया भर में जितने भी औसत आईक्यू स्कोर के नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी के संदर्भ में आप सारे सोच को किस प्रकार के परिश्रम में द्वारा मापा जाता है? मतलब जिनका क्रिएटिविटी या डाइवर्जेंट थिंकिंग है
उनको किस तरह के मेजर टेस्ट में रखा जाता है आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ये रट्टा मार लेना, चाहे याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको कहते हैं अल्टरनेटिव यूजेस टेस्ट। ठीक है, बाकी जो भी आंसर आप बता रहे हैं सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? मेंटल एज वाज इंट्रोड्यूस बाय। काफी आसान क्वेश्चन है, मैंने कई बार बताया, अल्फ्रेड बी ने जिनकी अवधारणा पेश की, जो एक बच्चे की बौद्धिक क्षमता का उसकी वास्तविक आय के संदर्भ में मापा जाता है, जो कि मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 में इसका फॉर्मूला भी बताया था, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे क्लासेस का नोटिफिकेशन, स्टेट यूपीएससी का हर एक अपडेट आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांतकार का मानना था कि बुद्धि में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं? जस्ट मैंने आपको बताया था कि 7 बुद्धि किन के पास होती है, तो नाम है लुई थर्स्टन। ठीक है, जिन्होंने टोटल 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी प्रक्रिया का अंतिम चरण जहां विचार का परीक्षण और प्रदर्शन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बताइए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो लास्ट में क्या होता है? लास्ट में होता है वेरिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च तार्किक गणितीय बुद्धि वाला व्यक्ति संभवतः किससे उत्कृष्ट होगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? देखो क्वेश्चन में जो पूछा गया ना, उच्च तर्की गणितीय बुद्धि, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो बहु बुद्धि सिद्धांत है हार्वर्ड गार्टनर के, उससे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन में हार्वर्ड गार्टनर का नाम बिल्कुल भी नहीं है, ना कुछ बुद्धि का जिक्र भी किया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपको बस घुमा के पूछ लिया और आप इसमें फंस सकते हो, क्योंकि उच्च तर्की गणितीय बुद्धि जो एक सिद्धांत है बुद्धि का, एक पार्ट है, बहु बुद्धि सिद्धांत का एक पार्ट है। ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आपने पढ़ा होगा, तो इसका नाम आपने सुना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइंस एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहाँ पे यूज होगा? तो साइंस एंड मैथमेटिक्स में यूज होगा, जो कि एक बहुबुद्धि सिद्धांत का, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपका हर आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अपनी पूर्व धारणाओं को पुष्टि करने वाली जानकारी की खोज करने की प्रवृत्ति क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी क्वेश्चन 26 आप रीड कर लो कि बुद्धि का टू फैक्टर सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। मैंने जस्ट इसका आंसर बता भी दिया है, लेकिन मुझे इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्वेश्चन 26 का आंसर क्या होगा। साथ में आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी मुझे बताना। जो भी आंसर आप बताओगे, जिससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, तैयारी कितनी आपकी हो चुकी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। बाकी वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और आप मुझसे अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, नोट्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे नंबर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी नंबर दिया भी गया है, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आप मुझसे जुड़ सकते हो। बाकी हर चीज़ मैं आपको गाइड कर दूंगा, जिससे आपका पेपर क्वालिफाई होने में मदद मिल पाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।